माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वैलेंटाइन डे गिफ्ट आपको दे दिया है। चंडीगढ़ जेबीटी एनटीटी दोनों की डेट आ गई है। कुछ ही टाइम बचा है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मार्च में एंड तक पेपर हो जाएगा। तो मार्च एंड गया, इन्होंने तो मिड में ही ले लिया पेपर, एंड तक भी नहीं गए ये तो वो तो मुझे पता ही था। चंडीगढ़ वाले बहुत फास्ट करते हैं अपना पूरा प्रोसेस। और अप्रैल में तो आपकी ज्वाइनिंग ही है, चाहे वो आप एनटीटी वाले हो चाहे आप जेबीटी वाले हो। तो आप कुछ भी नहीं बचा। मैं कितने दिन से बोल रहा था कि आप तैयारी करो तैयारी करो। कई लोगों ने तो अभी तक फॉर्म फिल भी नहीं किया है, तैयारी तो क्या ही करोगे आप। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूँ तो आप कर लेना तैयारी। कई बच्चे बोल रहे थे कि पेपर कब होगा, या बना रहे हैं ये तो पता नहीं लेंगे भी कि नहीं लेंगे। अब कर लो भाई तैयारी अपनी। ठीक है, और थैंक गॉड कि मैंने पेड वालों को आधा सिलेबस, आधा क्या पौना ही सिलेबस कवर करा दिया। थोड़ा सा रहता, 3-4 दिन में मैं कवर कर दूंगा पूरा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार मैं पूरा डिटेल दिखा देता हूँ आपको। ये नोटिस है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे है नोटिस। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि 17/3/2024 को आपका जेबीटी का पेपर है, और 7/4 को आपका है नर्सरी टीचर यानी एनटीटी का पेपर। जेबीटी एनटीटी का सिलेबस लगभग सेम है, तो जो एनटीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं। सेम सा ही है, टाइम आपको ज्यादा अब है नहीं। और इसके बाद देखो इन्होंने क्या क्या बोला कि अपलोडिंग ऑफ आंसर की जो जेबीटी की है वो 19 तारीख को अपडेट कर देंगे। ठीक है, 19 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी, फिर रिजल्ट दे देंगे। आप मान के चलना मार्च, या मतलब मार्च के एंड तक रिजल्ट दे देंगे, या अप्रैल में फर्स्ट में दे दिया, और मई नए सेशन से आपको ज्वाइन ही करवा देंगे वो। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे। अभी क्या करना है, टाइम कितना रह गया आपका। 17 मार्च को पेपर है ना, आज है 9 तारीख, तो 20 दिन तो ये है, 17 वो है, यानी 37 दिन। महीना रख लो। अभी तो आप जागोगे, अभी तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं यादों ने तो। ठीक है, तो कम ही टाइम रखो आप। 45 दिन तो मैंने अभी बताया था आपको एक हफ्ता पहले, तो देख लो बिल्कुल सेम फिट बैठ रही है बात। 45 दिन का प्लान लेके आया था मैं, वही 45 दिन, 37 रह गए। 8 दिन पहले की वीडियो थी, तो सेम वही है। मैं इतने दिन से आपको बोल रहा था, मानते हो आप, हो नहीं। आप खुद देख लेना। इस टाइम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। रीड लेस रिवाइज मोर, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। एक महीना ही है आपके पास मैक्सिमम, तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें जो भी आपने पढ़ा है। अब मैंने अपने कोर्स में विद कंसेप्ट से लेके एंड तक बिल्कुल बढ़िया बताया। एक एक चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जितना पढ़ना वो इतने में आ जाएगा। तो जो भी जिन्होंने पेड कोर्स लिया, आप सारे चैप्टर बार बार देखें, उन्हीं को प्रैक्टिस करें। बाकी मैं भी प्रैक्टिस टेस्ट दे दूंगा। अभी 3-4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर करके हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हमें मैथ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैथ का पेपर देगा, मैथ क्या, मैथ रीजनिंग है, दूसरा भी मैथ है, तो ये 60 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे। बच्चों के पास टाइम भी नहीं बचेगा इनको अटेम्प्ट करने। तो इनकी आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली सारे सब्जेक्ट पढ़े, रीजनिंग को भी टाइम दे, मैथ को भी टाइम दे, ठीक है, साइंस को भी टाइम दे, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे आप डेली डेली। अभी फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, इसके बाद मौका है ही नहीं, उसके बाद भर्ती कभी आने भी नहीं वाली। जेबीटी की तो नहीं आने वाली। ठीक है, 10 साल बाद आई है, आगे आने भी नहीं वाली। तो आप खुद समझ सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना। मैं पेड वालों को भी बोल रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कहीं भी नहीं जाना। और जितना मैंने दिया उतना पढ़ो, क्लासेस उतनी अटेंड करो, डेली डेली अपना सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस कर दे मैक्सिमम क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने पेड क्लास में दिए ना आपको, आपने उसी टाइप के क्वेश्चन करने प्रैक्टिस। एनसीईआरटी खुद पढ़ने नहीं बैठना। मान लो कोई चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर है, जितना मैंने करा दी। साइंस तो आपने बिल्कुल भी एनसीईआरटी बुक छूनी भी नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में जाना भी नहीं है। साइंस में ध्यान से सुन लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, खुद फंस जाओगे। बाद में मुझे मत बोलना। साइंस में तो आपने जाना ही नहीं बिल्कुल भी। मैथ के अंदर जितने, जैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, मान लो मैंने कोई चैप्टर करा दिया, सर्कल वाला चैप्टर करा दिया, उसमें जितने क्वेश्चन कराए ना मैंने, उसमें 2-4 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। तो जो छोड़े है ना, उसी टाइप के, मतलब जो मैंने करवाए सेम उसी टाइप के, उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने कराया है, और मैं बेस्ट करवा रहा हूँ, बेस्ट आपको गाइडेंस बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन की तरफ आप चले जाओगे, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे कि हाँ काश मान लेते बात। कम टाइम जब होता है किसी भी पेपर में, जब कम टाइम होता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस ही होती है। तो मॉक ज्यादा से ज्यादा, अब मॉक है ही नहीं किसी के भी, तो मैं आपको बनाऊंगा 15-16 मॉक मैं बना दूंगा। मॉक क्या, मैं जो पेपर बनाऊंगा नहीं आपको प्रैक्टिस वाले, मैं इस लेवल के बनाऊंगा आपको कि वो पेपर में एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाएंगे वैसे वाले। ठीक है, उस टाइप के बनाऊंगा मैं। चाहे वो साइंस के क्वेश्चन दूं मैं, उसमें सारे इंक्लूड कर लूंगा, इंग्लिश भी कर लूंगा आपके इंक्लूड। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम मैंने दे दिया आपको, रीजनिंग मैंने आपको बुक दे दी। जितनी चीजें मैंने दी हैं सारी, अब लग जाओ, अब टाइम नहीं है। आप सारे सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे। अभी कई बच्चे तो फॉर्म भी फिल नहीं कर रहे, कुछ सीरियस है ही नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो
इंडिया में एमटीएस लगने के लिए भी इतनी भीड़ होती है इकट्ठी, ठीक है, उसमें भी इतना कंपटीशन होता है। ये तो जेबीटी 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ भी मत सोचना, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, अच्छे से अपनी तैयारी करो। जिसने अभी वीडियो कंप्लीट नहीं करी है पूरी कंप्लीट कर लें। आज भी 2 वीडियो शायद मैं डाल दूं या सुबह तक डाल दूंगा। और सिलेबस में अभी 2 दिन मेरी छुट्टी है, मैं 2 दिन में आपको लगभग सिलेबस में से निकाल दूंगा। मेन चैप्टर तो मैंने सारे करा दिए, थोड़े से रहते हैं, 4-5 चैप्टर रहते हैं बस आपके, वो सारे कंप्लीट करवा के फिर प्रैक्टिस पे आएंगे। जितना पढ़ा है उसको बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने ज्योमेट्री की काफी क्लासेस दे दी आपको, फिर मैं एक सम अप करके एक क्लासेस भी दे दूंगा, ठीक है। सम अप करके मैं एक क्लास भी आपको दूंगा पूरी। एक सेकंड, कहाँ चला गया? तो उसको पूरा सम अप करके भी मैं आपको पूरी क्लास दूंगा कि थोड़ी सी एक जैसे 30 मिनट की वीडियो बना दी, सारे फॉर्मूले बता दिए, सारा सब कुछ बता दिया, ठीक है। एंड तक आप साथ रहना। एसएसटी वगैरह का भी मैं बता दूंगा। अब टाइम नहीं है वीडियो वीडियो का भी, तो मैं इसको देखता हूँ नोट्स वगैरह या जितना भी टाइम है मैं आपको पूरा प्रॉपर दूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, करंट अफेयर से लेके सब कुछ। जीके में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जो जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस में सिर्फ वो करना। अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो जितने आपको टॉपिक्स दिए हैं सिर्फ वही करने हैं आपने, उससे बाहर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जितना पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करें। और जिसने पेड कोर्स खरीदना है, इससे बेटर टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो कहां से शुरू करोगे? एक एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे, 3-3 दिन लगाओगे। आप सीधा मेरी वीडियोस देखे, 18-19 वीडियोस हो चुकी हैं, और कोई भी वीडियो 2 घंटे ही नहीं है, सारी मैक्सिमम 1.5 घंटे की होंगी, कोई 1 घंटे की, कोई 45 मिनट की भी है। तो आप 4 से 5 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर ये 18-19 वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बहुत सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड किया है, बहुत ही दिमाग लगा के। मेरे को 2-2 घंटे लगे थे सिर्फ क्लास का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करने में, जो मटेरियल सिलेक्ट करने में। कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ बहुत परफेक्ट दे रहा हूँ, वो आप पूछ भी सकते हैं किसी से। आपको एक भी नेगेटिव कमेंट दिखा कभी? जिन्होंने पेड कोर्स लिया, किसी भी एक भी बच्चे का नेगेटिव कमेंट नहीं होगा, ठीक है। और जिसने न्यूमेरिकल जिससे नहीं हो रहे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले, या जिसका भाई साइंस बैकग्राउंड नहीं है या उनसे नहीं हो पा रहे, तो उनको आप लीव करके आप जो मैंने कंसेप्ट बताया वो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। जिनसे हो रहे हैं वो गुड है, वो आप औरों से ऊपर ही चले जाओगे, ठीक है। कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करो। और जिन्होंने पेड कोर्स लेना, सबसे बेस्ट मौका है ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप अभी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। 4-5 दिन में आप पूरी सारा कवर कर जाओगे, और सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करके फिर प्रैक्टिस का हिस्सा बने। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इतने दिन से बोल ही रहा था आपको कि पेपर होने वाला है, बस धमाका होगा एकदम ही, और वो धमाका आज हो ही गया, ठीक है।